और इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान। बड़ी खबर है एक्सक्यूज के हवाले से। ये बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने इजाजत दी है। तो मुस्तफा खामनेई ने दी इजाजत। बुधवार को इस्लामाबाद बातचीत संभव बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस की तरफ से तो संकेत दिए गए थे, संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। जिस तरीके से 13 विमान पहले ही पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। और दूसरी ओर ये बड़ी खबर ईरान से जुड़ी, इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान। एक्सक्यूज के हवाले से बड़ी खबर, दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दी है इजाजत। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज और उसे लौटा दिया गया। अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी भी दी। चेतावनी के बाद वापस लौटा ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की नाकाबंदी की हुई है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, चेतावनी दी है। डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक तरफ ईरान का कहना है कि नाकाबंदी की वजह से सीजफायर उल्लंघन के हालात पैदा हुए हैं, ये अवैध है, इसे समुद्री डकैती तक ईरान ने कह दिया। और जब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक दूसरे दौर की वार्ता संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, कहा अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान, ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो $50 करोड़ का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने यह आंकड़ा बताया। अमेरिकी धमकी पर ईरान का पलटवार भी आया सामने। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह बयान दिया। पेजेश्कियान ने बयान दिया, यूएस सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं है। तो ईरान की तरफ से बार बार ये जताया गया है कि अमेरिका पर विश्वास ईरान को नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले भी कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। अमेरिकी सरकार के रवैये पर सवाल उठाया मसूद पेजेश्कियान ने। अमेरिकी धमकी पर पलटवार। हॉर्मुज से आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया और 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। तो फारस की खाड़ी में एक जहाज बाहर आया है, ये आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी, पिछले 12 घंटे की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजर पाए हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है, 2 जहाज हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया, इसलिए नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी जब तक डील पूरी नहीं होती है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर ही पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के रवैये पर अब विश्वास नहीं है ईरान को और नाकाबंदी नहीं हटेगी। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है दूसरे दौर की वार्ता भी संभव नहीं है। वहीं 12 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। तो सीज फायर पर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है। बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे, ये कहा गया। पहले दौर की वार्ता के दौरान 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन बेनतीजा बैठक साबित हुई थी, सहमति नहीं बन पाई थी। और दूसरे दौर की वार्ता से पहले भी अब कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोई औपचारिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और दूसरी ओर धमकियों का सिलसिला भी तेज है।